नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उद्धव ठाकरे का सत्ता का नशा तो चूर चूर हो गया है। हर दिन उद्धव ठाकरे को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे को भरी महफिल में बेइज्जत किया जा रहा है, वो भी किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी की तरफ से नहीं बल्कि पवार कैंप की तरफ से। दरअसल अजित पवार ने छगन भुजबल के 75वें जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के लिए ऐसी बात कह दी जिससे उद्धव भी भरी महफिल में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अजित पवार ने कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के सामने ही कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे ने भुजबल की मदद ली होती तो वो आज भी मुख्यमंत्री होते। कार्यक्रम में एनसीपी कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। तो क्या अब उद्धव के सहयोगी पार्टी भी उद्धव को आईना दिखाने लगे हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। उद्धव ठाकरे की ये हालत कैसी हो गई है? भरी महफिल में बेइज्जत किया जा रहा है। देखिए, ये तो पूरे पवार कैंप का और शरद पवार का एजेंडा रहा है शुरुआती दौर से। शरद पवार ने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, एक नहीं कई बार। अपने बुक में भी उन्होंने लिखा है कि उनका मेन मकसद महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को तोड़वाना था, क्योंकि भाजपा और शिवसेना के बीच जब तक गठबंधन रहता है तब तक कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन को सरकार बनाने का, सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। ये शुरुआती दौर से शरद पवार का एजेंडा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे, जैसे कहा जाता है कि जब लोभ ज़्यादा हो जाए तो आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, तो उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा ही हुआ। उनके ऊपर लोभ हावी हो चुका था और इसलिए किसी भी बात से वो इनकार कर रहे थे। वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि शरद पवार का एजेंडा है क्या। शरद पवार कभी भी नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक होकर रहे। इसलिए पवार ने पहले कॉन्स्पिरेसी की, उद्धव ठाकरे को संजय राउत के माध्यम से ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी बना दिया। संजय राउत, जैसा कि अभी इतने दिनों में साफ हो चुका है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार के लिए काम कर रहे थे और शरद पवार उनके ज़्यादा करीबी हैं उद्धव ठाकरे के बजाय। भले ही पार्टी उनकी शिवसेना रही, लेकिन वो एनसीपी के साथ ही काम कर रहे थे, शरद पवार के साथ बैठक कर रहे थे, उसके साथ घोटाला कर रहे थे। पात्राचाल घोटाला जो है उसमें शरद पवार का भी नाम संजय राउत के साथ आया, जो मीटिंग में दोनों शामिल हुए थे। पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कि कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल किया जा सकता है। तो अब शरद पवार दूसरे एजेंडे पर आ गए हैं। पहला एजेंडा तो उनका कामयाब हो गया कि अब जितना हो सकता था उद्धव ठाकरे का नुकसान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन टूट गया, दूसरे स्तर पर शिवसेना टूट गई और अब उनका अगला एजेंडा यही है कि उद्धव ठाकरे को बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। अब उद्धव ठाकरे की बची खुची जो प्रतिष्ठा है उसको खत्म करना है और इसलिए एनसीपी और कांग्रेस दोनों मिलकर ये काम कर रही है। जो छगन भुजबल के जो जन्मदिन के मौके पर ये लोग पहुंचे हुए थे, उसमें तो उद्धव ठाकरे को बेसिकली जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये छगन भुजबल कौन है? यही छगन भुजबल है जो बाला साहब ठाकरे को धोखा देकर कांग्रेस में गया था और कांग्रेस में फिर एनसीपी के जो प्रमुख हैं अभी शरद पवार, उनके साथ लंबे समय तक रहे और जब कांग्रेस तोड़कर एनसीपी बनाया शरद पवार ने, तो वो एनसीपी में चले आए। यानी कि उस आदमी के साथ ये उस आदमी के पार्टी में जा रहे हैं जिसने शिवसेना को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया और उस व्यक्ति के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं, उस नेता को जो अभी भी शिवसेना के लोगों को तोड़ रहा है, एनसीपी के साथ जोड़ रहा है और वो व्यक्ति जिसने बाला साहब ठाकरे के समय भी शिवसेना को धोखा दिया था। उसका जश्न इतने जोर शोर से मनाएंगे तो वहाँ पर बेइज्जती तो होगी ही। और इसीलिए शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने एक संकेत किया। ये संकेत क्या था? ये उद्धव ठाकरे के लिए संकेत था कि देखो, आप है जो क्राइसिस मैनेजमेंट करने के लायक नहीं हो, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है।
जब शिवसेना के अंदर टकराव चल रहा था, पार्टी बिखर रही थी, तो उस समय आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए था, आपको आना चाहिए था एनसीपी की शरण में। अब इस समय अजीत पवार ये तो नहीं कह सकते थे कि शरद पवार की शरण में आए या मेरी शरण में आए या एनसीपी के नेताओं के साथ आए। उन्होंने एक बड़ी चालाकी से उद्धव ठाकरे की परत दर परत बखिया उगेड़ दी और साथ में बेइज्जत करते रहे। उन्होंने एक शख्स को लाया जो पहले शिवसेना में था, उद्धव ठाकरे की पार्टी में था, अब एनसीपी में है, और उसके माध्यम से उद्धव ठाकरे से कहवाया कि अगर आप छगन भुजबल के पास आते तो आपकी पार्टी बच जाती। यानी छगन भुजबल कौन? एनसीपी का नेता। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप थोड़ा और जोर लगा लेते, आप मेहनत कर लेते। ये बातें तो पहले शरद पवार ने कही। जब शिवसेना में टकराव चल रहा था तो उस समय शरद पवार ने बार बार कहा था कि हम उद्धव ठाकरे से कहा करते थे कि तुम्हारी पार्टी में दिक्कतें चल रही है, विधायकों से मिलो, लोगों से मिलो, ताकि विधायक नाराज ना हो। मतलब इसका साफ है कि जब पार्टी में क्राइसिस चल रही थी, जब उद्धव ठाकरे का साथ धीरे धीरे एक एक विधायक एमएलए छोड़ रहे थे, तो उद्धव ने इस चीज का जिक्र चर्चा किसी से नहीं किया, ना ही किसी से राय मशुरा ली, ना ही किसी का समर्थन मांगा। बिल्कुल, ये तो बात सही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ये समझ ही में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अगर पहले से पता होता तो उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार होते, लेकिन जब सत्ता का नशा होता है तो उस नशे में पता ही नहीं होता है कि सामने वाले की प्रतिक्रिया क्या होगी। तो इसी तरह से उद्धव ठाकरे करते रहे और अजीत पवार ने वही बातें दोहरा दोहरा के इनकी बेइज्जती की जो उनके चचा शरद पवार पहले उद्धव के साथ कर चुके हैं। उद्धव के साथ उन्होंने उसी समय कहा था कि उद्धव ठाकरे के अंदर नेतृत्व की क्षमता है ही नहीं। एक तरह से उन्होंने यही बताना शुरू किया, और उद्धव ठाकरे की जब बेइज्जती हुई तो ये बेइज्जती उन्होंने महसूस भी किया। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई किसी के बारे में बोले और उसे महसूस ना हो, तो ये कहा जा सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बेइज्जती हो रही है, तो बाद में जब समझेंगे तो इस पर प्रतिक्रिया करेंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे को उस सभा में समझ में आ रहा था कि अजीत पवार मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, इसीलिए जब उद्धव के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी पलटवार किया, उस बेइज्जती का बदला लेने की कोशिश की। लेकिन उनका हमला किसके ऊपर हुआ? एक नेता के ऊपर जो एनसीपी का नेता है। वो अजीत पवार और शरद पवार की बेइज्जती नहीं कर पाए। वो छगन भुजबल के बारे में बोलना शुरू किया कि ये छगन भुजबल अगर शिवसेना का साथ छोड़ा नहीं होता तो ये सीएम बन गया होता, क्योंकि हमारे घर में, परिवार में ये बातें चल रही थी कि अगला नंबर छगन भुजबल का आएगा। लेकिन उसी समय इसने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का हाथ कह रहे हैं इसके लिए मैं बहुत आहत भी हुआ था, बहुत दुखी हुआ था। हाँ बिल्कुल, वो तो कोई भी जाएंगे तो वो आहत होंगे, आज भी आहत हो रहे हैं, लेकिन सबक नहीं ले रहे हैं। आहत होना एक अलग बात है और सबक लेना एक अलग बात है। सबक नहीं लेगा तो फिर उसके बाद आहत होने का जो फ्रीक्वेंसी है वो और तेज हो जाएगा, बार बार आप आहत होंगे। तो वही बात है उद्धव ठाकरे के साथ कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों लगातार अब ये चाह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इतना बेइज्जत करो, उसकी छवि इतना खराब कर दो कि अब एक एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे के गुट को सोचना पड़े। लेकिन अब वो जिस तरह से वामपंथियों का समर्थन ले रहे हैं, सोनिया गांधी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, क्या ये समर्थन जो वो मांग रहे हैं उसका फल उनको आने वाले अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में मिलेगा? देखिए, उसका परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य में निर्धारित करेगा, लेकिन जो स्थितियां अभी है अंधेरी उपचुनाव में कांग्रेस, एनसीपी या कम्युनिस्ट पार्टी सब लोग मिलकर अगर उद्धव ठाकरे को जिता भी दिए तो ये जीत किस काम की होगी? क्योंकि आप सारे लोगों का समर्थन लेकर एक विधानसभा का उपचुनाव जीत रहे हैं जो आपकी सीट रही है, जो परंपरागत सीट रही है, जहां पर आपने कांग्रेस को हराया है और शिवसेना के एक बेस बनाया। वहां आपको इन लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ रही है जो परंपरागत तरीके से धोखेबाज हैं। शरद पवार कभी ये नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे फिर से अपनी जड़ें जमाएं, क्योंकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो भी होगी भविष्य में, जो दोनों पार्टी रीजनल पार्टी है और दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि आपस में लड़ेंगे।
कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और जब उद्धव ठाकरे इस सेकुलर गुट में शामिल हो गए तो ये भी तय है कि इनका वोट बेस भी एक ही होगा। वो भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे गुट का वोट अपने साथ नहीं ला सकते। तो इनके बीच में तकरार तो बाद में होना है, लेकिन अंधेरी जो ईस्ट में उपचुनाव होना है, अब तो साफ तौर पर दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आ गए हैं, नॉमिनेशन हो चुका है। तो अब लटके वर्सेस पटेल, ये दोनों के बीच जो संग्राम चलेगा उसमें संभावना तो इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार शिवसेना का वो गढ़ छीन लेगी, जो स्थितियां अभी तक बन रही है। अब आगे अगर स्थितियों में कुछ बदलाव हो जाए तो राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी स्थिति यही है। और उद्धव ठाकरे की छवि खराब करने में कांग्रेस भी लगी है, जैसा सोनिया गांधी की बात नाना पटोले ने बताकर ये साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे अब सोनिया के चरण वंदना करने चले गए हैं। और अब दूसरी तरफ अजीत पवार ने ये बताना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको कुछ दूसरे नेताओं के सहारे की जरूरत है, जिसमें छगन भुजबल हैं, शरद पवार हैं, अजीत पवार खुद हैं। ये लोग मिलजुल के उनको चला रहे हैं, वो उनके अंदर अपनी क्षमता नहीं है। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे को ऐसे स्थिति में पहुंचा चुके हैं कि वो अब अलग थलग अकेले पड़े हैं। बिल्कुल ये सोच कर आगे चल रहे हैं कि उनके साथ कोई देने वाला ना घर के बच्चे हैं ना घाट के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे चारों तरफ से बेइज्जत हो रहे हैं, ना घर के रहे ना घाट के। उन्हीं के सहयोगी अब उनको आईना दिखाने में लग गए हैं, पर उद्धव भी कहां चुप रहने वाले। अजित पवार की बातों पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर छगन भुजबल ने शिवसेना नहीं छोड़ी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए होते। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि अब मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूं जिसे कोई झटका नहीं लगता। वैसे बात तो सही है, उद्धव को इतने बड़े बड़े झटके लग चुके हैं कि उन्हें अब झटकों का या यूं कहे अपनी इज्जत जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।